नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में लोग बात करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यूएन के बारे में बात करेंगे कि यूएन किस लिए बनाया गया था, यूएन का आखिर में काम क्या था और इसका मकसद क्या था, और आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या बनकर रह गया है और किस तरीके से यूएन की पूरी दुनिया में भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ मजाक बन के रह गया है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बनने की कहानी क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो आपको बता दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में खत्म हुआ तो जितने भी बड़े देश थे, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, ये जो बड़े बड़े देश थे ना, करीब 51 ऐसे कंट्री थे। जो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक बैठक हुई जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का न्यू डाला गया, यानी कि वहां पर यूएन बनाया गया। और इसका मकसद क्या हुआ, क्यों बनाया गया यूएन, तो आपको बता दूं कि इसका यही मकसद था क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में कितना बड़ा खून खराबा हुआ। इसमें जान और माल दोनों की बहुत ही भारी भरकम कैजुअलिटी हुई पूरी दुनिया में। तो जो पूरे विश्व के देश थे, जो बड़े बड़े राजनेता थे, उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी एक बॉडी बनाया जाए जिसके पूरी दुनिया डरे, और इनफैक्ट उसमें कुछ ऐसे नियम कानून बनाया जाए, कड़े कानून बनाया जाए कि इन द फ्यूचर थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो कितनी बड़ी कैजुअलिटी होगी। तो इसके रोकने के लिए ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया। शुरुआत में इसमें 51 मेंबर थे, लेकिन आज की तारीख में बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 193 मेंबर्स हैं, यानी कि इसमें 193 देश अभी के लिए शामिल हैं। जिसमें अगर बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, मैं थोड़ा सा आपको एक स्ट्रक्चर बताऊं तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिसके पास वीटो पावर होता है। अब वीटो पावर क्या होता है उसको मैं थोड़ा भी बाद में बताता हूँ। अब जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये तो है 5 परमानेंट मेंबर जो कभी भी हट नहीं सकते, ये परमानेंट मेंबर ही बने रहेंगे। और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है, यानी कि इसका जो ऑफिस है, वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ही अभी के लिए स्थापित है। और इसके अभी के लिए जो अध्यक्ष हैं, यानी कि इसके जो प्रेसिडेंट है, वो है एंटोनियो गुटेरेस। और ये अध्यक्ष हैं, ये बदलते रहते हैं। तो अभी के लिए एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि इसके प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहां पर है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसमें कितने मेंबर्स हैं। अब दोस्तों हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उन 4 बिंदुओं पे बात करेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पहला पॉइंट है वो बहुत ही बेहतरीन लिखा गया। उसमें यह लिखा गया है टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। दूसरा है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, यानी कि जितने भी विश्व के देश हैं उसमें आपस में दोस्ताना माहौल बना के रखना। और तीसरा जो पॉइंट है टू हेल्प नेशन वर्क टुगेदर टू कंक्वर हंगर, डिजीज एंड इलिटरेसी एंड टू द इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर राइट्स एंड फ्रीडम। यानी कि जो तीसरा पॉइंट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि पूरी दुनिया में हमें भुखमरी से साथ मिलकर लड़ना है, हमें यानी कि शिक्षा पर ध्यान देना है, कोई अनपढ़ ना रह जाए, और एक दूसरे का साथ देकर हमें आगे बढ़ना है। यानी कि हर किसी के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनको मानना है, उनको एक दूसरे का सम्मान करना है। ऐसा कुछ इसके तीसरे पॉइंट में लिखा है। अगर हम बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट में, टू बी ए सेंटर फॉर द हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन टू अचीव द गोल, यानी कि पूरी दुनिया में हमें एक साथ मिलकर रहना है, और अगर किसी देश का कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, तो उसे सब लोग साथ मिलकर उसके लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 4 बिंदु थे जो कितने बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब है, लिखा गया है। और आप सोच रहे होंगे सब सुन के कि वाह क्या काम है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कितना बेहतर काम किया है, और आज तक शायद बहुत ही अच्छे काम हुए होंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो दोस्तों जो लिखा है, क्या वाकई में दुनिया में ऐसा हो रहा है? तो आपको कुछ ऐसे मैं इंसिडेंट बताता हूं जिसको सुनकर आप शायद ये सोचेंगे कि हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक मजाक के अलावा और कुछ है नहीं। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका पहला पॉइंट आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। अब इनके पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा हाल ही में अभी ये जो इंसिडेंट चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, पूरी सेना लेकर घुस गए हैं और उनके राजधानी को भी अब तक कब्जा कर ही लिया, ऐसा अपडेट है। तो दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब ये था कि अगर कोई देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने मेंबर हैं, यानी कि 193 मेंबर, अब एक देश आक्रमण करता है तो उसमें बचते कितना है, 192 मेंबर्स, यानी कि 192 देश। तो 192 देश जो देश आक्रमण कर रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। यानी कि आज के वक्त ऐसा होना चाहिए था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अनुसार कि दुनिया के 192 देश रूस के खिलाफ लड़ते और उसको यूक्रेन से बाहर निकाल कर फेंक देते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कहा गया है, वो मैं आपको बता रहा हूं।
लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स में जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें रूस भी है, इनके पास भी वीटो पावर है। अब कल जो है एक अध्यादेश लाया गया, यानी कि रूस के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। और इसमें ये जो 15 देश हैं, 5 परमानेंट नंबर और 10 नॉन परमानेंट नंबर को यहाँ पर वोटिंग करनी थी रूस के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले रूस ने इसे वीटो कर दिया। अब वीटो करने का मतलब ये होता है कि अब इस प्रस्ताव को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लाया ही नहीं जा सकता, और लाया भी जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रूस ने पहले ही वीटो कर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो दोस्तों यहाँ पर रूस ने खुद के खिलाफ आ रहे निंदा प्रस्ताव को ही वीटो कर दिया। अब ऐसा बहुत सारे देश इन द फ्यूचर कर सकते हैं और करते आए भी हैं। जैसे कि इन द फ्यूचर अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है और ताइवान को अपने कब्जे में कर लेता है, जो कि बहुत जल्दी हो सकता है, करने वाला होगा चीन, वो अपना पूरा प्रोग्राम बना रहा है चीन, और ऐसा लग रहा है कि अब चाइना भी रूस की तरह आक्रमण कर देगा ताइवान पर। तो अब अगर इन द फ्यूचर चाइना के खिलाफ भी कोई अध्यादेश आता है, कोई निंदा प्रस्ताव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पारित होता है, तो चाइना भी यहाँ पर वीटो पावर लगा देगा, वो भी इसे बायकॉट कर देगा। तो इस तरीके से जितने भी ये सुपर पावर है, ये 5 कंट्री जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनके पास वीटो पावर है। तो यहाँ पर कितनी बड़ी पार्शियलिटी है आप सोच सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नियम है ना, वो एक तरफा है। यानी कि इन जो 5 देश है ना, इन्हीं के इशारों पे ये चलता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और आपको बता दूं कि ये जो छोटे छोटे देश हैं, इनफैक्ट जितने भी देश हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं है, उनके खिलाफ ही है ये यूएन, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ भी नहीं कर सकता इन द फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है किसी और कंट्री के साथ। आज यूक्रेन के साथ हुआ है और यूएन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि एक बयान में जो इनके अध्यक्ष, जो प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी कहा है कि आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिस लिए बना था वो काम आज हुआ ही नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब सीधे सीधे मोटे तौर पे यही है कि कोई देश है, वो दूसरे देश पर अगर आक्रमण करता है तो उसे किसी भी तरीके से रोका जाए, चाहे वो डिप्लोमेसी के जरिए, चाहे वो राजनेताओं की बैठक के द्वारा, या फिर अगर वो देश नहीं मानता है तो सारे देश मिलकर उस देश पर आक्रमण करके उसे उस देश से बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी बात खुद यूएन के प्रेसिडेंट ने बोला है, एंटोनियो गुटेरेस ने बोला है, तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक पक्षपात का एक जरिया है, एक पक्षपात करने वाला बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।